सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल आज चिंतन की बात छोड़ेंगे आपके पास कि आपको पता ना होगा, पर साधन करेंगे शुरुआत आज आपके पास। भक्त की भक्ति चमत्कार करती है या तप की तपस्वी की तपस्या पराकाष्ठा पर वह चमत्कार करती है। आज ये सवाल एक अधूरा है, पर जैन समाज के भामाशाह दानवीर अशोक पाटनी जी, जिनसे इस किशनगढ़ के आचार्य जी के प्रवास में बहुत जवाब कई बार चर्चा हुई, कई बार मुलाकात हुई। आचार्य श्री विद्यासागर जी से आशीर्वाद क्या मिला? कहते हैं वे सीढ़ियां छलांगे बढ़ते बढ़ते आज 10,000 करोड़ का कारोबार। आर.के. मार्बल सुना होगा आपने, वंडर सीमेंट सुना होगा, एक बार जाएंगे। पर उनके व्यवहार में उतना ही ज्यादा पराकाष्ठा, उतने ही सरल, उतने ही मुस्कान के साथ वह है। क्या हर साधु आता है और उनकी सेवा में 2 चांद लगाते नहीं, 4 चांद लगा देते हैं। और अब साधु पहुंचे तो आचार्य श्री सुनील सागर जी, चतुर्थकालीन चर्या वाले। इस संगम में जो चमत्कार हुआ वह आज सुबह जो देखने को मिला, उसने एक सवाल हमारे बीच में छोड़ दिया कि यह भक्त की भक्ति का चमत्कार होता है या तप आज तपस्वी का होता है, वह तप की पराकाष्ठा से यह दिख जाता है। क्या दिख जाता है यह दिखाते हैं। जी हां, आज सुबह 90 डिग्री स्टोन जो पाटनी जी का पुराना गोदाम में मार्बल का जो है, वहां पर आचार्य श्री का जब सुबह आज चले वहां से, तो यह उनके चरण इतने ज्यादा छपे हुए थे कि हतप्रभ था। हाँ, कई जगह दिखते हैं चरण, पर इस तरीके से दिख जाएंगे, यह किसी को विश्वास नहीं था। ये क्यों छपे, क्या हुआ? आज सिर्फ सवाल आपसे 2 मिनट में यही कर रहे हैं। इस पूरे 1 घंटे के प्रवास के चमत्कारों, सेवा शुश्रूषा के अंदर, भक्ति के अंदर अशोक पाटनी जी का जो सेवा भाव है वह स्वयं चलन महालक्ष्मी ने अपनी आंखों से देखा कई बार किशनगढ़ के अंदर। और सचमुच कैसे कोई कहता है भामाशाह बन जाते हैं, और कहते हैं मन के अंदर कोई लाइन नहीं, कोई नहीं, हमेशा मुस्कान के साथ आहारचर्या के लिए आगे रहना, हमेशा प्रवचनों में हमेशा रहना और पूरे सेवा भाव लगे रहना। यह उनकी पराकाष्ठा कहती थी कि भक्त की भक्ति ही हमेशा उन्हें फल देती है। पर सामने थे आचार्य श्री सुनील सागर जी, तप की पराकाष्ठा और वर्तमान में सबसे बड़े संघ को लेकर चलने वाले। कल शाम तक वहीं थे, पिछले 1 माह से। प्रतिमा से अभिषेक में चमत्कार हुआ, दुख की खबर भी थी, सुख की खबर भी थी। ध्वजारोहण शिखर कलश लगा, बहुत बड़ी खुशी की बात हुई। युवा के नाम पर सुबह 4 बजे पूरे समाज को एक कर दिया, जैन नहीं अजैन को भी। और दिन भर सारी क्लासों ने एक प्रकार से एक जागृति ला दी थी इस किशनगढ़ के अंदर। ओतप्रोत अशोक पाटनी जी भी वो देख रहे हैं आप। वही नहीं, उनकी पत्नी भाभी जी सुशीला पाटनी जी, 5 प्रतिमाधारी, इतनी सरल देख रहे हैं आप। भक्ति में आहारचर्या के लिए अपने आप अंगीठी पर रोटी बनाती, कोई उफ नहीं, कोई नहीं। हैरान हो जाएंगे कि ऐसी महिला भी है, करोड़पति नहीं खरबपति है और वह ऐसे करती है। सचमुच दंग हो जाते हैं जब अपनी आंखों से ऐसे दृश्य देखते हैं। आचार्य श्री इस उसमें थे कि दिल्ली चतुर्मास करें, लेकिन गर्मी पराकाष्ठा 48 डिग्री तापमान, अरे सुबह उठते से लेकर शाम तक ही तापमान हद कर दी। लेकिन कल ठान लिया था कि आज विहार करना ही है। और जैसे ही आचार्य ने सोचा कि आज विहार करना ही है, कहते हैं तपते सूरज पर बादलों ने अपनी ओढ़नी डाल दी और कल शुरू हो गया विहार। और उसमें अशोक पाटनी जी बिल्कुल कमर लेके आगे चलते रहे। यह उनकी, कोई संत आए कोई आए, बगैर पंथवाद के हमेशा साथ रहते हैं। और यह उनकी मुस्कान के साथ झलकता है जब यह देखा यहाँ पर। और वह लेते लेते पहुंच गए थे, कहते हैं सूरज ढल रहा था तब पहुंच गए थे इस जगह पर जहां आप देख रहे हैं, जो उनका गोदाम है मार्बल का, जिसे कहते हैं 90 डिग्री माइलस्टोन, वहां पहुंचे थे, वह आप देख रहे हैं। और फिर जैसे ही आचार्य श्री पहुंचे, उन्होंने किस तरीके से पैरों को पहुंचा, सेवा में लग गए। उन्होंने एक बात कही कि गुरुवर, आपने इस प्रवास में मेरे दिल और दिमाग में अपनी जो छवि बना ली है वह बिल्कुल रच बस गई है, जिसे कहीं निकल नहीं सकती। आचार्य श्री मुस्कुराए और आरती शुरू हो गई। और फिर आज सुबह क्या हुआ यह देखते हैं। वही आज सुबह जब उठे, जब चले, तो उनके दिल दिमाग पे नहीं, पूरी जगह पर यह उनके चरण छप गए थे। यह विश्वास क्या है? सिर्फ सवाल यही पूछना है कि भक्त की भक्ति चमत्कार करती है या जो तपस्वी होता है उसकी तपस्या यह
दिखा देती है। क्या दोनों का मिलन दिखाता है? सवाल आप सोचिएगा। सचमुच अशोक पाटनी जी की भक्ति अनूठी है और आचार्य सूर्यधर जी की तपस्या और अनूठी है। एक और दृश्य देख ले कल के। भक्त की आज भक्ति के बारे में दिखा रहे हैं और संत के बारे में कैसे दौड़ते हैं। विहार में साथ रहिएगा, सुरक्षित विहार कराइएगा। पर ये देख रहे हैं आप, 600 से ज्यादा युवा पहुंच गए थे कल नियापक्षमण सुधा सागर जी पास। युवा ही युवा पहुंचे थे एक अनोखी बात लेके। अरे अपनी अर्जी लेके चतुर्मास की कि गुरुवर की मर्जी हो जाए और सागर में आपका चतुर्मास हो जाए। कितने भाव होते हैं, कहते हैं यही भाव गुरुवर को भक्ति में खींच लाते हैं। क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। ये दृश्य थे आपके पास जो आप देख रहे हैं। सागर के लिए युवा जब जुड़ कर आए थे एकदम अनोखे रूप के अंदर। कई बार भक्त की जो भक्ति होती है सचमुच आंखों के अंदर आनंद की एक आग ज्योति सी चिर प्रज्वलित कर देती है। चंद्रपुर जिनालय का देख रहे हैं अभी ये केसरबाग आगापुरा के अंदर हैदराबाद के अंदर देख रहे हैं। विश्वास नहीं होता जब यहाँ पर आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी का अब प्रवेश हुआ। कल के दृश्य में गजब की यानी छर सिर्फ खोपड़िया नहीं सर ही सर दिख रहे थे। उत्साह ऐसा गजब का कि हैदराबाद जैसे शहर में इतनी ज्यादा भक्ति। बुंदेलखंड की बात नहीं कर रहे, गुजरात की बात नहीं कर रहे, हम महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहे, अरे हम तो हैदराबाद की बात कर रहे हैं। वहां पर यहाँ ऐसी भक्ति देखकर हर कोई गजब की बात थी जब यह प्रवेश में उनकी उत्सुकता भक्तों की सी नजर आ रही थी। हाँ पता है ना, आचार्य श्री का चतुर्मास होना है यहीं से 50-60 किलोमीटर दूर कुलचारम के अंदर उस ग्राम में जो हैदराबाद से पड़ता है। पर दृश्य तो ये भी देखे सबने, हजारों ने देखे। वही अंदाज वही रूप कि दोपहर होती है, छत पर पहुंच जाते हैं, साथ में रेत खड़ी होती है, कमंडलू के अंदर पिच्छी लगी होती है, बस पर ध्यान में ऊपर सूरज देवता बरसते रहो हम तो तप रहे हैं। यह दृश्य हर रोज देखे जाते हैं और हर कोई हैरान हो जाता है कि तपती धरा पर तपते सूर्य के सामने वह सामायिक में अपने में लगे हुए हैं निरंतर समय के अंदर। ऐसी तप की सिंह निष्कृत किया था गत वर्ष और अब देख रहे हैं आप तप के इस पराकाष्ठा। और अभी जब गुरुवर का प्रवेश होता है हैदराबाद में तब मनोज चौधरी जी एक भक्त देख रहे हैं आप, विश्वास नहीं कर पाएंगे। इन्होंने अर्घों के लिए 8 अर्घे किस तरह सजाए थे। जल चंदन अक्षत से लेकर अर्घ तक, यानी विशाल रूप से 10 बाई 4 फुट की मेजों के ऊपर देख रहे हैं। गजब गजब के रूप में यह होती है। तो ऐसी भक्ति जब भक्त दिखाता है तो चमत्कार कहते हैं अपने आप बरस पड़ते हैं। लोग कहते हैं प्रकृति भी थकती है, तपस्या जो निकलती है वह मिलकर कोई ना कोई महामिलन कर डालती है। ये दृश्य देख रहे हैं किस तरीके से भक्ति में अर्घों को समर्पित किया था। उससे पहले के दृश्य आप देख रहे हैं मनोज चौधरी जी ने आचार्य श्री के प्रवेश पर और भक्ति का दृश्य देखें। जी हाँ, ये हम पहुंच गए नागालैंड के राजधानी डीमापुर में। एक मंदिर है, विशाल प्राचीन मंदिर, वहां पे आचार्य श्री प्रमुख सागर जी का इस बार चतुर्मास होना है। डीमापुर सोच सकते हैं आप, बिल्कुल पूर्व में पहुंच गए, गुवाहाटी से वहां पहुंच गए। यानी हर जगह हम जैन संत प्रभावना में आज पूर्वोत्तर के अंदर बिल्कुल। और गजब की यहाँ पर ये लोगों की देखकर उत्साह, उमंग, श्रद्धा, भक्ति देखकर कहते हैं दांतों तले उंगली वालेंगे कि डीमापुर के अंदर ऐसी भक्ति मिल जाएगी गजब के रूप में। बच्चों को देखा आपने, सबने उनके चेहरे पर, जैसे ना जब मोदी का बनता है कि मोदी का परिवार, सब उनके चेहरे बना के ऊपर पर लगा लेते हैं नकाब। और यहाँ छोटे छोटे बच्चों ने और सभी महिलाओं ने क्या करा, छोटे छोटे मोरपंख लेके जैसे पिच्छी लेके खड़ी है यहाँ पर, अहिंसा का उद्घोष कर रही है। ये श्रद्धा है, भक्ति है। पर आप कहेंगे विनय के बारे में, पर कहते हैं श्रद्धा हमेशा ऐसी होती है जहां कुछ नहीं सोचती है। भक्ति ऐसी होती है, निराले रूप में निराला स्वागत था यह आचार्य प्रमुख सागर जी का नागालैंड के डीमापुर। जाते जाते एक और प्रवेश दिखा दे आपको, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी अभी कुछ दिन महाराष्ट्र से थे, अरे दिल्ली के पास नोएडा चले थे बड़ौद से चतुर्मास करते करते, सारी जगह घूमते आते करते करते अब पहुंच गए हैं कर्नाटक। जी हाँ, कर्नाटक में कल के प्रवेश के दृश्य हैं। कैसा उत्साह उमंग दिखता है। फिर कहते हैं कि यही भक्ति होती है, यही भक्ति दिखाइए हमेशा हर संत के साथ, यही भक्ति दिखाइए।
उसके नाम से नहीं, उसके पहचान से नहीं। कहते हैं जैसी चर्या होती है भक्त वैसे ही जुड़ जाते हैं। अरे दूसरा सिरा नहीं मिल पाता कि कहाँ से शुरू और कहाँ अंत होता है। यह है कर्नाटक के दृश्य, जब यहाँ पर आचार्य श्री विष्णु सागर जी का 22 पिच्ची के साथ यह प्रवेश हुआ है ना। बढ़िया, फिर मिलेंगे आपसे कल सुबह। सादर जय जय।